बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब हम इस्लाम के इतिहास की बात करते हैं तो एक ऐसी जंग है जो सिर्फ तलवारों का मुकाबला नहीं थी, बल्कि ईमान और यकीन का इम्तिहान थी। अल्लाह के लिए जान और माल कुर्बान करने का सबसे बड़ा सबूत थी। ये कहानी है गज़वा-ए-बद्र की, वो पहली जंग जिसने इस्लाम की बुनियाद को और मजबूत किया और साबित कर दिया कि जब अल्लाह के बंदे उसके भरोसे पर चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये वाकया 2 हिजरी का है, जब इस्लाम के दुश्मन यानी मक्का के मुशरिकीन हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को मिटा दिया जाए। मदीना में हिजरत के बाद भी मुशरिकीन अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आए। इसी दौरान मक्का के एक काफिले की खबर मिली जिसे आमनी अबू सुफियान चला रहा था। ये काफिला मदीना के करीब से गुजरने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले को रोकने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और ही था। अबू सुफियान ने मक्का में जाकर मदद मांगी और मक्का के मुशरिकीन ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। 1000 से ज्यादा का ये लश्कर बद्र के मैदान की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ 313 थे। उनके पास कुछ ही तलवारें, चंद घोड़े और बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन उनके पास वो ताकत थी जो किसी भी फौज को हरा सकती है। अल्लाह पर यकीन। बद्र की रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए फरियाद की, या अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा गिरोह हार गया तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उस रात सहाबा कराम सोए नहीं। कुछ अपनी तलवारों को तैयार कर रहे थे तो कुछ सजदा करके अल्लाह से मदद मांग रहे थे। ये वो रात थी जब मुसलमानों का हर सांस, हर धड़कन अल्लाह के लिए थी। फिर वो सुबह आई जिसने इस्लाम की तकदीर बदल दी। दोनों फौजें आमने सामने थीं। मुशरिकीन की तादाद 3 गुना ज्यादा थी। उनके पास हर तरह के हथियार थे, जबकि मुसलमानों के पास कुछ भी खास नहीं था। लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिनके बारे में कुरान में फरमाया गया, और जब तुमने अपने रब से मदद मांगी थी तो उसने फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। सूरह अल अनफाल 9। जंग शुरू हुई और सहाबा कराम ने ऐसा जज्बा दिखाया जो हमेशा के लिए इस्लाम के इतिहास में दर्ज हो गया। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रजियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों ने दुश्मनों के बड़े बड़े सूरमाओं को शिकस्त दी। अल्लाह की मदद का नजारा साफ नजर आ रहा था। फरिश्ते मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ रहे थे और मुशरिकीन का लश्कर धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार मुसलमानों को एक शानदार फतेह मिली। दुश्मनों के 70 लोग मारे गए और 70 कैद कर लिए गए, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 14 शहीद हुए। इस जंग ने साबित कर दिया कि ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन में होती है। बद्र की जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि ये साबित करने का दिन था कि जब एक छोटा सा गिरोह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसे हरा नहीं सकती। आज हम सबको इस वाक़ये से सबक लेना चाहिए। जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किल घड़ी आए, हमें याद रखना चाहिए कि मदद सिर्फ अल्लाह से ही आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्लो ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस्लाम का पैगाम हर घर तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।